आप देख रहे हैं खबर मंत्रा और मैं हूं आंचल। दिल्ली में प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की नई मैनेजमेंट कमेटी का वार्षिक चुनाव कल होना है, जिसके लिए अलग अलग पैनल और निर्दलीय प्रत्याशियों ने सभी सदस्यों को अपने अपने पक्ष में रिझाने के लिए दिन रात एक कर रखा है। प्रेस क्लब के वर्तमान कमेटी के प्रत्याशियों ने भी क्लब में जमकर प्रचार किया। इस दौरान कई सदस्यों ने खबर मंत्रा से बात करते हुए क्लब के पिछले सालों में की गई अपनी उपलब्धियों को गिनवाया। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया का वार्षिक चुनाव 10 अप्रैल प्रातः 9 बजे से 5 बजे तक प्रेस क्लब के प्रीमिसेस में होगा। प्रेस क्लब भारत की जर्नलिस्टों की सबसे महत्वपूर्ण संस्था है। यह क्लब एक समय में जब शुरू किया गया था तो बहुत ही दयनीय हालत में था, जिसमें थोड़े से लोग ही थे, लेकिन आज 5000 से ज़्यादा हमारे यहाँ मेंबर हैं। पिछले 10 सालों में जो ये कमेटी लगातार आपस में चेंज होते हुए नए नए हम लोगों को लाते हैं, जो कि जुझारू और कार्यकर्ता होते हैं, जो प्रेस क्लब की जो भी समस्याएं उनको दूर करते हैं। ये एक समय ऐसा था कि यहाँ पे कोई भी सुविधा नहीं थी, लेकिन पिछले 5-6 सालों में यहाँ मॉड्यूलर किचन बनाया गया है। कई जो है रूम्स अलग अलग सुविधाओं के लिए जो हमारे मेंबर आते हैं उनको फैमिली आती हैं। इस प्रकार का माहौल है ये कि हर व्यक्ति अब यहाँ आने को इच्छुक होता है। हमारी कोशिश है, जो हमने पूरा पैसा जमा करा दिया गवर्नमेंट को, लेकिन किन्हीं कारणों से पोजीशन हमें नहीं मिला है। हमने पूरा पैसा जमा करा दिया, अलॉटमेंट लेटर हमें मिल चुका है। आने वाले समय में हम पूरी पुरजोर कोशिश करेंगे कि हमें वो ज़मीन मिले और हम ज़्यादा से ज़्यादा जो सुविधाएं अपने मेंबर्स को दें। इस क्लब में जितनी जगह है उसके अनुसार हम प्रतिदिन ये कोशिश करते हैं किस प्रकार से यहाँ हमारे बच्चे आएँ, महिलाएं आएँ और ऐसा वातावरण हो कि हम सब साथी मिलजुल कर इस प्रेस की जो आज़ादी है इसके लिए काम करें। देखिए, पंडित जी ने जैसा अभी कहा कि यहाँ पे जो काम हुआ है प्रेस क्लब के अंदर, काफ़ी अच्छा काम हुआ है। यहाँ पे पूरा स्ट्रक्चर बदला गया है इस क्लब का पिछले 1 साल के अंदर। और सबसे बड़ी जो मानवीय संवेदनाओं को देखते हुए जो वानगी देखने को मिली है वो प्रेस क्लब ने जो लॉकडाउन हुआ उस दौरान किया है। यहाँ पे लॉकडाउन के दौरान प्रतिदिन क्लब खोला गया और क्लब खोलने के बाद यहाँ पर गरीबों को फूड सप्लाई किया गया, दिल्ली सरकार को लोगों को दिया गया, जो लोगों ने गरीबों तक पहुँचाया। लगातार 2-3 महीने तक ये काम चलता रहा। इसके अलावा प्रेस क्लब में एक स्टाफ है, वो स्टाफ 120 लोगों से ज़्यादा स्टाफ है यहाँ पर, जो वेटर्स यहाँ काम करते हैं। इस लॉकडाउन के अंदर जब दुनिया में सब लोगों का नौकरी गया, यहाँ से किसी का नौकरी नहीं गया और सब लोगों को जो है टाइमली पैसा दिया गया। कुछ समय ऐसा आया कि हम लोगों ने अलग सोर्सेस से पैसा इकट्ठा किया, तमाम लोगों से जिनके सब्सक्रिप्शन थे उन लोगों से कहा कि पैसा दीजिए। उस दौरान जो है प्रेस क्लब के जो पुराने मेंबर्स हैं उन लोगों ने बहुत हेल्प किया और एक अच्छा अमाउंट हम लोग करने में सफल हुआ। उससे जो है हम लोगों ने 50% सैलरी दी और जैसे जैसे लॉकडाउन खुला, अनलॉक हुआ, उसके बाद वो रेगुलर होती गई चीज़ें। अब स्थिति ये है कि नॉर्मलसी में धीरे धीरे आ रहा है। तो ये काम जो है, ये सबसे बड़ा काम जो मैं प्रेस क्लब में लगभग मेरा 4था टर्म है और इस दौरान मैंने इतना बड़ा मानवीय संवेदना का काम आज तक प्रेस क्लब के इतिहास में कभी नहीं देखा जो इस बार किया गया है। जो करते आ रहे हैं, जिस तरह से हम किश्ती को तूफ़ान से निकाल के लाएं, उसी तरह उसको संभाल के रखना है। गलत हाथ में, गलत माझी के हाथ में किश्ती न चली जाए, ये सबसे बड़ी हमारा कोशिश रहेगी। जिस तरह की जो सारी बातें इन्होंने कही मृगांक ने, वही मैं भी दोहराना चाह रहा हूँ कि जिस हालात से, जिन मुश्किलात का सामना करते हुए हमने क्लब को जिस तरह से निकाल के लाएं, इससे बड़ा इससे बड़ा टेस्टिंग टाइम किसी भी कमेटी ने कभी, मेरे ख्याल से जब से भी क्लब इस्टेब्लिश हुआ, इतना बड़ा मुश्किल समय किसी ने नहीं झेला होगा। और उस दौरान लोगों ने कह दिया था क्लब तो बंद हो जाएगा, है। हमारा 20 लाख के करीब क्लब में सैलरी बिल है और इनकम सडनली रात को नोटिस आया और कल से क्लब बंद। क्लब में खाना जो कुछ जो रिजर्व में सामान पड़े हुए थे वो भी, उसका भी नहीं पता कहाँ जाएगा, हैं। हमारी लायबिलिटी उतनी की उतनी है और हमारे इनकम एकदम ख़त्म हो गई। लोग कहने लगे कि क्लब तो बंद हो जाएगा, लेकिन उन हालात से भी हम लोग क्लब को निकाल के लाए। बाकी इन्होंने सारी बात बताई है कि किस हालात से हम गुजरे हैं। यहाँ 1000 पैकेट ऑलमोस्ट डेली हमने गरीबों को डेली कई महीनों तक लगातार, और ऑर्डिनरी नहीं, क्वालिटी फूड हमने उसकी पैकिंग करके दी है। ये एक बात किसी से छुपी हुई नहीं है। उसकी BBC तक ने इस चीज़ को कवर किया। उसके अलावा यहाँ से पूरा लॉकडाउन हो गया, लग रहा था पूरे हिंदुस्तान में कर्फ्यू ऑर्डर टाइप की एक स्थिति हो गई थी। हाँ, कर्फ्यू ऑर्डर वैसा नहीं था, लेकिन हाँ के लोग सड़क पे नहीं निकल रहे थे। दूसरी तरफ बहुत सारे लोग डर के मारे अपने अपने घर को लौट रहे थे। एक वो हजूम हो गया था, उस दौरान हमने खाने बांटे। ये दूसरी बात है, नौकरियां जा रही थी,
लोगों की तनख्वाहें बन रही थी, किसी की नौकरी यहाँ पे नहीं गई, एक किसी को भी। हाँ, हमने मैनेजमेंट स्टाफ के साथ बात की, कुछ लोगों को हमने कहा भैया ऐसा है कि आप बताओ क्या करें, हम किसी को निकालना नहीं चाहते, किसी की तनख्वाह, आप भी गरीब आदमी हो, हम लोग भी जर्नलिस्ट हैं लेकिन हम भी मजदूर ही हैं, तो हम भी आपके को तकलीफ़ों को और उसको उसी तरह समझते हैं जैसे हमारी अपनी बातें हैं, अपनी उलझन मैं है। ऐड करना चाहूँगा इसमें कि ये सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं इस क्लब में मेंबर्स का तो शुक्रगुजार नहीं हूँ, यहाँ के जो वर्किंग स्टाफ है उन लोगों के हम बहुत एहसानमंद हैं, जिन्होंने सेल्फलेस होकर बिना किसी आशा के जो है यहाँ पर काम किया उस लॉकडाउन के अंदर, और तैयार हुए कि हमें 50% सैलरी मिलेगी, हम बैठेंगे। इसके अलावा बहुत सारे और लोग थे जो बोले ठीक है, जब क्लब में नॉर्मल सी आएगी तब हम आप में रख लीजिएगा। आज क्लब अपनी पुरानी हालत में वापस लौट रहा है, लोग काम कर रहे हैं, यहाँ पे खुश हैं। ये सबसे बड़ी हम लोगों का अचीवमेंट ये कह सकते हैं इस लॉकडाउन और पूरे 1 साल के अंदर जो हमारा इस कमेटी के कहते हैं ना अचीवमेंट, वो हमारा सबसे बड़ा अचीवमेंट रहा है। देखिए, चुनावी मुद्दे जो हैं, प्रेस क्लब में चुनाव हो रहा है, हर साल प्रेस क्लब में चुनाव होता है। प्रेस क्लब जिन पुराने पत्रकारों ने बनाया था कि यहाँ पे पत्रकार बैठ के डिस्कस करें, अच्छा खाना पीना हो, परिवार के लोग भी आएँ पत्रकारों के, वो माहौल बनाने की ज़रूरत है। उसमें कहीं ना कहीं कुछ कमी आई है। हम अपने परिवार की महिलाओं को प्रेस क्लब में लाएं तो उसके लिए प्रेस क्लब का माहौल उचित नहीं लगता है, तो वो बनाने की आवश्यकता है। प्रेस क्लब में कुछ चीज़ें बदलाव करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। दूसरी चीज़ ये है कि जिससे पिछले दिनों कोरोना काल चला है, उससे काफ़ी नुकसान प्रेस क्लब को भी हुआ है, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ काम करते हैं, उनको तकलीफ़ें हुई हैं, कई लोगों की नौकरियाँ भी गई हैं। तो उसको कैसे संभाला जाए, क्या किया जाए, तो नए मैनेजमेंट को वो भी कोशिश करनी चाहिए किस तरीके से उसमें करें। देखिए, मेरा नाम अनीश कुमार है और मैं एशियानेट न्यूज़ेबल में हूँ और मेरा बैलेट नंबर 4 है, मैनेजिंग कमेटी पोस्ट के लिए लड़ रहा हूँ। और जब हम लोग पावर में आएंगे, यहाँ पे जब जीत के आएंगे, तो हम लोग यहाँ पे सीनियर जर्नलिस्ट लोग के लिए वैक्सीनेशन कैंप लगाएंगे, जो गवर्नमेंट के रूल्स के जो भी अंतर्गत आएगा। और दूसरा, हम एक ऐसा फ़ंड क्रिएट करेंगे जो PIB से एक्रेडिट नहीं है, जो मान्यता प्राप्त नहीं है PIB से, उन जर्नलिस्टों को हेल्प करेंगे। तीसरा, हम कोशिश करेंगे अच्छी लाइब्रेरी बनाने का, और वैसे जर्नलिस्ट को सपोर्ट करेंगे जिनको लीगल हेल्प चाहिए होगा, उनको अपने प्रोफेशनल नीड्स में। तो हम लोग का यही 3-4 एजेंडा है जिस पे हम लोग अभी लोगों से वोट मांग रहे हैं, और हम जीत के आएंगे तो हम ये काम करेंगे, ज़रूर करेंगे। धन्यवाद। इन लोगों की बातें सुनने में तो अच्छी लग रही हैं। अब दोबारा से दिल्ली में भी लॉकडाउन जैसी स्थिति उत्पन्न हो रही है। उम्मीद की जानी चाहिए कि जिस तरह इन्होंने पिछले दिनों मानवीय संवेदनाओं को देखते हुए गरीबों, लाचारों और राहगीरों के लिए भोजन उपलब्ध करवाया और इस दौरान क्लब की आर्थिक स्थिति और कर्मचारियों की नौकरियां बचाई, आने वाली नई कमेटी भी इन बातों को ध्यान में रखेगी और अन्य सदस्यों की उम्मीदों पर खरा उतरेगी। खबर मंत्रा क्लब में कल होने वाले मतदान से संबंधित गतिविधियों पर लगातार नजर रखेगा। अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए खबर मंत्रा। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले। नमस्कार।